आर्कटिक की शांत बर्फ के नीचे ना एक भू राजनीतिक तूफान पनप रहा था। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड से जुड़े उसी विवाद की जिसने दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन नेटो की नींव तक हिला दी थी। ये सब कुछ शुरू हुआ इस एक बयान से। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने दशकों पुरानी दोस्ती और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों सबको दांव पर लगा दिया। आइए समझते हैं कि कैसे एक बयान ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। तो सवाल यह है कि भाई अमेरिका की नज़र अचानक से ग्रीनलैंड पर क्यों पड़ गई? आखिर इस जिद के पीछे का असली मकसद था क्या? अमेरिका का डर देखिए बड़ा सीधा था, राष्ट्रीय सुरक्षा। उन्हें लगा कि अगर वे चुप बैठे रहे तो उनके दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी रूस और चीन आर्कटिक में अपना दबदबा बना लेंगे। ये उनके लिए एक तरह से अपने ही घर के पिछवाड़े में एक नया मोर्चा खुलने जैसा था। और ये बयान तो अमेरिकी आक्रामकता का सीधा सीधा सबूत था। इसमें डेनमार्क के सदियों पुराने ऐतिहासिक दावे को एक झटके में खारिज कर दिया गया। ये कूटनीति नहीं बल्कि ताकत का खुला खेल था। तो इतनी तीखी बयानबाजी के पीछे अमेरिका का ऑफिशियल मकसद क्या था? वो था इसे खरीदना। मतलब उन्होंने इसे एक बड़ी रियल एस्टेट डील की तरह पेश किया, जैसे कोई देश नहीं बल्कि बस जमीन का एक टुकड़ा खरीद रहे हों। लेकिन अमेरिका की इस पेशकश पर कह सकते हैं कि यूरोप और ग्रीनलैंड से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। विरोध की एक पूरी लहर सी उठ खड़ी हुई। और यहां पर ना दो दुनियाओं का टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका, जिसके लिए ग्रीनलैंड शतरंज की बिसात का एक मोहरा था, एक स्ट्रेटेजिक एसेट, और दूसरी तरफ थे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग, जिनके लिए ये उनकी पहचान, उनकी आज़ादी और उनके भविष्य का सवाल था। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री का ये बयान ये बताता है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर हो चुका था। ये कोई छोटी मोटी राजनयिक नोकझोंक नहीं थी, इसे तो नेटो के वजूद पर ही एक सीधा हमला माना गया। और इस सब के बीच ग्रीनलैंड के लोगों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। उनके नेता ने साफ साफ दो टूक कह दिया कि वे अपनी पहचान नहीं छोड़ेंगे और अपना भविष्य खुद ही तय करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका इस मुद्दे पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। ग्रीनलैंड, डेनमार्क और पूरे यूरोप ने मिलकर एक तरह से एक मोर्चा बना लिया था, और उन्होंने ये साफ कर दिया कि नेटो की जो साझा सुरक्षा की गारंटी है वो ग्रीनलैंड पर भी लागू होती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रीनलैंड अचानक इतना अहम हो गया? चलिए अब इस आर्कटिक महाखेल के बड़े कैनवस को समझते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद की जड़ में है, और इसका जवाब छिपा है पिघलती हुई बर्फ और दुनिया की बदलती राजनीति में। देखिए, आर्कटिक की पिघलती बर्फ सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का खेल बदल रही है। नए नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, बेशकीमती संसाधन सामने आ रहे हैं, और जाहिर है इसी वजह से बड़ी ताकतें इस इलाके पर कब्जे की होड़ में लग गई हैं। और इसी नए मैदान में रूस और चीन बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, फिर चाहे वो मिलिट्री बेस बनाना हो या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना हो। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो इस पूरे टकराव में दांव पर क्या लगा था? बात सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। जरा सोचिए कि इसका असर कितना खतरनाक हो सकता था। अमेरिका का एक तरफा कदम वो उसके सबसे करीबी सहयोगियों को ही नाराज कर देता। इससे नेटो में गहरी दरार पड़ जाती, और दशकों से जो सामूहिक सुरक्षा की दीवार बनी हुई है वो ढह सकती थी। तो आखिर में ये ग्रीनलैंड का विवाद सिर्फ एक द्वीप की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे इस बदलती दुनिया में पुरानी दोस्तियां और पुराने नियम सब दांव पर लगे हुए हैं। तो सवाल यही है कि जब आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है तो क्या पुराने गठबंधन भी उसके साथ पिघल जाएंगे? अब ये देखना बाकी है कि इस नए महाखेल में दोस्ती की गर्मी टिक पाती है या नहीं।